नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के 56 इंच की विदाई लग रहा है कि अब हो जाएगी, क्योंकि जब अपने भी साथ छोड़ने लगे और जेनजी सरकार हिलाने लगे तो समझ लीजिए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई। मोदी इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसकी कल्पना इन्होंने की नहीं थी, लेकिन कहते यह भी है कि तानाशाही का भी अंत होता है और जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस वक्त मोदी के साथ यही हो रहा है। चूंकि मोदी चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 12 साल, 12.5 साल, प्रधानमंत्री है 12 साल, 12.5 सालों से, या 25 साल का राजनीतिक कैरियर इनका, जिस तरह से तानाशाही में बिता है और जिस तरह से इन्होंने अपनी हुकूमत जताने का और जो इनके खिलाफ खड़ा हो सकता है उसको खत्म कर देने का, उसकी राजनीति खत्म कर देने की, जैसे यह लाल कृष्ण आडवाणी का करती है, जैसे संजय जोशी का करती है इन्होंने, वसुंधरा राजे सिंधिया का कर दिया, वाजपेयी जी का कर दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, यशवंत सिन्हा, सबका, प्रमोद महाजन, चाहे बाकी के लोग रहे हों, इन्होंने क्या किया? सबको खत्म करके खुद की बादशाहत, खुद के हाथ में पूरा कमान ले लिया। पार्टी के गाइडलाइंस और पार्टी के रूल्स जो रहे सब बदल दिए और दूसरे दलों से लाकर पार्टी के अंदर और ओरिजिनल जो भाजपाई थे उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया इन्होंने। और जब उनको खत्म किया और उनको ऊपर नहीं उठने दिया, सोचिए 12 साल के सत्ता में वह भाजपा के लोग जो नीचे थे, जो अब मंत्री बनने की कगार पर थे या पार्टी के उच्च पदों पर आने वाले थे, उन सबको नीचे दबा दिया और दूसरे दलों से आए हुए लोगों को सीएम बना दिया, किसी को कैबिनेट मंत्री बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। बस 2 लोगों को, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को साथ रखा। नितिन गडकरी 10 साल सही रहे, उसके बाद लूट खसोट उन्होंने भी मचाया। राजनाथ सिंह शुरू से ही इनसे कंप्रोमाइज हो गए। ऐसे में वह लोग उनके बगैर तो यानी आखिर 240 सांसद चुन करके आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो 104 दूसरे दलों के आए हैं, वह चाटुकारिता करेंगे, लेकिन 136 उन्होंने तो को अपने खून पसीने से सींचा है, सत्ता तक पहुंचाया। तो अब वह साथ कैसे दे जब आपके खिलाफ पूरा देश है और अपने घर में भी लोग हैं? तो अब घर वालों की याद आ रही है, क्योंकि उनका साथ छूटा तो सरकार गिर जाएगी। भाई 272 बहुमत का आंकड़ा तो चाहिए ना, और पूरा देश विरोध में। एनडीए गठबंधन के सहयोगी कब इनका साथ छोड़ देंगे, इन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है, पता भी नहीं है, क्योंकि वह तो राजनीति कर रहे हैं, समर्थन आपको दे रहे हैं, तो अपनी राजनीति करके तो आपको समर्थन देंगे नहीं। और जनता जब आपके खिलाफ आक्रोशित है, सी वोटर का सर्वे यह कहता है कि एनडीए गठबंधन के 86.8% जनता सरकार के खिलाफ नहीं है, तो फिर सरकार का क्या होगा? छात्रों से पंगा लेना इस सरकार के लिए भारी पड़ गया है। अब जंतर मंतर के ऊपर हालात यह है कि जंतर मंतर पर आज देर शाम फिर पथराव हुआ, पुलिस और छात्रों में फिर झड़प हुई। यह लगातार सिलसिला चल रहा है और सरकार कुछ न कुछ ढूंढ रही है, उकसा रही है छात्रों को। छात्र से जरूर अपील है कि वह संयम बरतें और वह संयम बनाए रखें और अपनी मांगों पर ध्यान केंद्रित रखें। यह सरकार बहुत साजिश करती है, बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और अपनी मांगों से पर अडिग रहें, इसके जालसाजी में ना आए। क्योंकि अब तो यह भी कहा जा रहा है कि प्रशासन में आरएसएस और भाजपा के गुंडे भी वर्दी में आ गए हैं और 10,000 और पुलिस बल आए, तो वह कौन है? पुलिस बल है या गुंडे हैं? इसकी
कोई भी पुष्टि नहीं है। तो जिस तरह से यह लोग हैं, जो नेचर इनका स्वभाव है, अब यह लोग हिले हुए हैं। लेकिन छात्र और सरकार में जो टकराव चल रहा है और सरकार जिस तरह से साजिशें कर रही है, छात्रों का गुस्सा और देश का गुस्सा और बढ़ रहा है। इन छात्रों के आंदोलन से अगर किसी दुकानदार को नुकसान भी हो रहा है तो उसे दुख नहीं है, बल्कि खुशी इस बात की है कि अब बच्चे अपने इंसाफ के लिए खुद सड़क पर आकर के खड़े हो गए। इस बात की खुशी उन दुकानदारों में है जिनको इस आंदोलन से नुकसान भी हो रहा है, वह भी, और हर कोई इन बच्चों को अब मदद पहुंचा रहा है। सरकार की सांस फूल रही है। 16 मेट्रो स्टेशन को आज बंद कर दिया गया था। मेट्रो अथॉरिटी ने लिस्ट जारी कर दिया कि जंतर मंतर, इंडिया गेट, यह सब आने वाले सभी मेट्रो स्टेशन बंद। देर शाम फिर खोलने की खबर आ रही है। क्यों? बच्चों को यह रोक नहीं पाएंगी सरकार, और इसका मेट्रो नहीं रोक पाएगा। बच्चे महाराष्ट्र से पैदल भी चल के दिल्ली पहुंच जाएंगे और बिहार से भी पैदल चल के पहुंच जाएंगे, लेकिन सरकार का कोई नेता नहीं जा पाएगा। अगर आप बच्चों को आने के लिए रुकोगे तो आप उड़ के भी नहीं जा पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। यह सरकार अब चारों तरफ से फंस गई है। ऐसे में जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वह भी हर कोई मोदी और शाह की इस नीति से सहमत नहीं है, और उनका वक्त अब आ गया कि उनके बगैर यह सत्ता नहीं रह सकती। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में है। इस तरह की बात अभी पुष्टि नहीं हुई है। इस तरह से खबरें निकल रही है कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पर मंथन कर रही है और इसी मानसून सत्र में लाने की कोशिश की जा रही है, कि ताकि ये जो इनको समर्थन दे रहे हैं उनका भी पर्दाफाश हो जाए। अगर साथ दे रहे हैं तो उनका चरित्र सामने आ जाए, और नहीं देना है उन्हें तो इसका साथ छोड़ करके चले जाए तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए 56 इंच की सरकार जो है, अब यह प्रतीक हो गया कि इसकी विदाई का वक्त आ गया है। लेकिन मोदी सरकार, यह हर कोई कह रहा है कि गई काम से। क्यों? क्योंकि अब यह जो दूसरे दलों को तोड़ रही थी, साथ ही अपनों को भी कुचल रही थी, और जिस तरह बंगाल में इसकी सत्ता आने के बाद जो बर्बरता इन लोगों ने दिखाई है, पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी के लोगों को पीटा है, इन्हें अब डर लगने लगा है। पहला डर तो इन्हें यह है कि सरकार अगर गई दिल्ली में तो असंवैधानिक तरीके से और चोरी की जहां जहां सरकारें आई है, जांच अगर होगी तो सारी सरकारें गिर जाएगी, सारी सरकारें गिर जाएगी, और इनके किए गए सभी फैसलों पर रोक लगा दिया जाएगा। पहला डर यह है। दूसरा यह कि जो सत्ता आएगी, जिस तरह से इन्होंने बर्बरता दिखाई है, वह संवैधानिक तरीके से इनको अकल ठिकाने लाएगी, इनको लाइन में खड़ी करेगी, क्योंकि इनकी तो धांधलीपना हर जगह हुई है, तो उसकी जांच में यह फंसेंगे, तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई विद प्रूफ की जाएगी। ऐसे में बहुत लोग फंसने वाले हैं, तो यह डर है। यह इस तरह भी विदाई हो रही है, यानी कि अब इनके पाप के भागीदार वह क्यों बने जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर ओरिजिनल भाजपाई भी अब जो इनसे सहमत नहीं है, कहीं ना कहीं हाथ खींचते इसलिए भी नजर आ रहा है कि उनके बच्चे धरना प्रदर्शन में हैं और उनको कोस रहे हैं, तो अपनी घर गृहस्थी बर्बाद करके मोदी के साथ क्यों रहे। तो अंधभक्तों की अंधभक्ति भी टूट गई है, वह भी इसमें शामिल हो गए। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि छात्र जिस तरह से सरकार को हिला रहे हैं, डरा रहे हैं, छात्रों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, इनकी धड़कनें बढ़ रही हैं। यह
या सोच रहे सरकार गई तो हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे बचेंगे, वह रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के 33 सांसद जब मौके की तलाश में हो कि अगर इसके लिए, इनकी सरकार बचाने के लिए हम अपनी राजनीति क्यों दांव पर लगाए, तो वह 33 सांसद साथ छोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो छोटे छोटे हैं। अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, पवन कल्याण, चाहे नीतीश कुमार, चाहे चंद्रबाबू नायडू। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है नीतीश नायडू की, लेकिन ये छोटे वाले जो हैं, पवन कल्याण पर प्रेशर है। जयंत चौधरी जा ही नहीं सकते, मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। अनुप्रिया पटेल जैसे समर्थन दे रही है और जैसे विरोध हो रहा है, मिर्जापुर जा ही नहीं सकती। संकट में फंस गए हैं लोग, क्या करें ना करें। और फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या करेंगे हम लोग, जनता तो दौड़ा लेगी। तो ऐसे में इस सरकार के लिए बहुत संकट हो गया है। अगर मोदी सरकार गई काम से, अगर एनडीए के 33 सांसद भी छोड़ देंगे इनका साथ, अगर ऐसे ही छात्रों का आंदोलन चलता रहा, तो अब अपने आप का बचाव सरकार कैसे करती है। जब विपक्ष हमलावर है और विश्वास प्रस्ताव की भी तैयारी है, तो सरकार के सामने एक नई चुनौती आकर के उत्पन्न हो गई है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।